स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज दोस्तों फाइनली 22 जून था, ठीक है। आज क्या था 22 जून और आज से ठीक है आप सभी का जो वीकली टेस्ट एग्जाम जो है शुरू था और आज फाइनली आप सभी का वीकली टेस्ट एग्जाम हो चुका है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 11th का, ठीक है, क्लास 11th का साइंस स्टूडेंट का फिजिक्स का क्या था तो वीकली टेस्ट था, ठीक है। तो हम लोग फिजिक्स का आंसर की को देखने वाले हैं कि आपका जो आंसर की क्या रहने वाला है। और देखिए ये जो है क्वेश्चन जो है पहले आ चुका था, ठीक है, लेकिन इस पर वीडियो में आपको नहीं बना था इसलिए क्योंकि इसका जो क्वेश्चन है वो क्लास 10 का लग रहा था, ठीक है, और वही प्रकार का था, लेकिन हमें पता नहीं था कि यही आपका जो एग्जाम में दिया जाए, ठीक है। जारी हुआ था तो हमको लगा कि थोड़ा सा ये आपको जो कुछ गलती हो गया हुआ जेसीईआरटी के द्वारा, लेकिन फाइनली वही क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। तो चलिए फाइनली हम लोग जो आंसर की को देख लेते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। एक एक करके सारा आंसर को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको 16 क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें दोस्तों आपका, ठीक है, क्या था तो 10 गो ऑब्जेक्टिव था जो कि 20 नंबर का और बाकी आपका 6 गो सब्जेक्टिव था, ठीक है, जो कि 20 नंबर का। तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपका एग्जाम जो होगा 2025 का, ठीक है, उसमें आपका जो सब्जेक्टिव नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, सब्जेक्टिव नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ये आपका सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव वीकली टेस्ट में ही पूछा जा रहा है, आपका इससे फाइनल एग्जाम का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है ये अच्छा काम है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपका एग्जाम होगा, ठीक है। चलिए गैर किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछे हमको, आपको जो आंसर की बता देते हैं, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है उसमें ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति को क्या कहते हैं, ठीक है। द डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म, ठीक है, हीट एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो इसको आपको पता होगा कि भाप इंजन इसको कहा जाता है, ठीक है, यानी ऑप्शन बी स्टीम इंजन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया था कि ऐसी भौतिक राशि, ठीक है, जो किसी प्रक्रिया में अपवर्तित रहती है कहलाती है। द फिजिकल क्वांटिटी विच रिमेन्स अनचेंज इन ए प्रोसेस आर कॉल्ड, ठीक है। ऐसी भौतिक राशियाँ जो प्रक्रिया में अपवर्तित रहती है, ठीक है, परिवर्तित नहीं होती है, उसको क्या कहते हैं तो उसको संरक्षित कहते हैं, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर का प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एसआई मूल मात्रक नहीं है, ठीक है। निम्न में से कौन सा एसआई मूल मात्रक नहीं है तो यहाँ पर आपको पता है कि न्यूटन जो है, ठीक है, न्यूटन ये आपका जो है फंडामेंटल एसआई यूनिट नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर आपसे पूछा गया है 1 वाट निम्न में से किसके बराबर होता है। तो देखिए 1 वाट जो होगा, ठीक है, 1 वाट जो होता है वो आपका 1 जूल बटे में 1 सेकेंड, ठीक है, 1 जूल बटे में 1 सेकेंड के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से, ठीक है, किस भौतिक राशि का मापा किया है, ठीक है, यानी कि विच ऑफ द ईयर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी हैज़ द यूनिट लाइट ईयर, यानी कि इससे आपको एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष, ठीक है, इसका जो है मात्रक जिस प्रकार से पूछा है कि मात्रक यानी कि प्रकाश वर्ष को किस चीज़ से मापा जाता है तो दूरी से, यानी कि दूरी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डिस्टेंस, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट दोस्तों 6 नंबर कहता है कि कमानीदार तूला से डैश मापा जाता है, ठीक है, विच स्प्रिंग बैलेंस डैश इज मेजर, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भार हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 7 नंबर दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एक वाहन, ठीक है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान है तो यह सेकेंड में, ठीक है, क्या होगा, यानी कि ए व्हीकल इज मूविंग विच इज द स्पीड ऑफ द 18 किलोमीटर पर आवर देन इज 1 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में ये जो है इसका चाल क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी 5 मीटर चलेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्न से एक भौतिक राशि नहीं है। यहाँ पर भौतिक राशि कौन नहीं होगा तो यहाँ पर लंबाई, समय और विद्युत धारा, ठीक है, तीनों का तीनों भौतिक राशि है, लेकिन किलोग्राम भौतिक राशि नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर दोस्तों कहता है कि निम्न में से कौन ऊर्जा का मात्रक नहीं है। ऊर्जा का मात्रक कौन नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर ऊर्जा का जो मात्रक है वो केल्विन नहीं है, बल्कि जूल, इलेक्ट्रॉन, वोल्ट और इनमें से कोई छोड़िए, ये छोड़ दीजिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केल्विन, ठीक है। चलिए 10 नंबर दोस्तों क्वेश्चन पूछता कि चाल समय ग्राफ का ढाल प्रदर्शित करता है। द स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एक्सेलरेशन त्वरण, ठीक है। और एक चीज़ और, ठीक है, आप सब्जेक्टिव पर उतना फोकस मत कीजिएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, ये मैं आपको पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चा फिर सब्जेक्टिव के ध्यान में जाएंगे और ऑब्जेक्टिव अपना छोड़ देंगे। तो टोटल आपका बोर्ड एग्जाम में 40 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, ठीक है, हर एक चैप्टर से है, तो उस पर आप ध्यान देकर एग्जाम
का तैयारी कीजिए, वीकली टेस्ट दीजिए। और अगर आप लोग चाहते हैं ठीक है कि क्लास 11 का न्यू बैच स्टार्ट किया जाए, ठीक है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं न्यू बैच के लिए या स्टार्ट कीजिए या फिर नहीं कीजिए, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। इस प्रकार से हर एक बार आपको जो वीकली टेस्ट का आंसर की इससे पहले भी बता दिया जाएगा। तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा चैनल को, जितना सारा दोस्तों को जरूर से शेयर भी कर लीजिएगा।